नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मार्गी गुरु यानी गुरु की सीधी चाल का क्या प्रभाव होगा सिंह राशि के जातक जातिकाओं के ऊपर इस दीपावली में। सिंह राशि के जातक जातिका क्या लाभ कमाएंगे, ये दीपावली कितनी शानदार होगी। नवंबर 2021 के शुरुआती 20 दिन कैसे होंगे 1 से लेकर 20 तारीख तक, और वर्तमान का वक्त कैसा होगा, क्या शुभ फल देंगे। धन के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को गुरु मार्गी होंगे, 20 नवंबर तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। मकर राशि में अपनी नीच राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण भी होगा। क्या नीच राशि के मार्गी गुरु का कमाल इस दीपावली में सिंह राशि वालों को देखने को मिलेगा? आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। क्या इस दीपावली में धन की वर्षा, खुशियों की वर्षा होगी? क्या यह दीपावली यादगार होगी? क्या इस दीपावली में मां लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होंगे? आइए ध्यान पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए ये गोचर कुंडली। देव गुरु बृहस्पति कहां पर हैं? छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के लिए गुरु अष्टम और पंचम भाव के स्वामी है। गुरु पंचम दृष्टि से दशम भाव, सप्तम दृष्टि से व्यय भाव और नवम से धन भाव को देखेंगे। तो गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। तो इन 3 दृष्टियों से गुरु कहां देख रहे हैं? पंचम दृष्टि से दशम भाव को, सप्तम दृष्टि से व्यय भाव को और नवम से धन भाव को देखेंगे। धन भाव में बुध की राशि है, तो बुध की राशि से थोड़ी सी शत्रुता रहती है देवगुरु बृहस्पति की। अब जानते हैं कि परिणाम क्या होगा, और ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई बीमारी चल रही है तो उसका पूरा इलाज हो जाएगा, बीमारी का पता चल जाएगा। कई अज्ञात बीमारियां जिनसे हम परेशान होते हैं लेकिन पता नहीं चल रहा होता कि बीमारी क्या है, दवा असर नहीं कर रही होती है, तो अब दवाएं भी मिलेंगी, दवाओं का असर भी होगा, बीमारी का नाम भी पता चलेगा, बीमारी का अंत भी होगा। पाचन संबंधी रोग परेशानियां जो आपको हो सकते हैं उनसे आपको बचना होगा। ये रोजमर्रा के रोग हैं, जैसे आपने गलत खाना खा लिया, कुछ उल्टा सीधा खाना खा लिया, तो इससे क्या पेट खराब हो जाएगा। कम उल्टा सीधा सो गए बिस्तर पर, ज्यादा झुक गए, ज्यादा कमर बेंड कर दी तो कमर के दर्द, पीठ के दर्द बढ़ सकते हैं, इस बात का बस ध्यान रखिएगा। लेकिन पुरानी बीमारियों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। कर्जों को लेने से बचने की सोचें, कर्ज नहीं लेने हैं, और अगर कर्ज लिया जा रहा है तो उस पैसे को काम और व्यापार में लगाएं, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में खर्च ना करें। दिमाग लगाकर सही फैसले लें, फालतू की यात्रा करने से बचें। आपकी बातें या आपका व्यवहार, उससे लोग आपको तय करेंगे कि आप कितने काबिल इंसान हैं। तो सही तरीके से बातें करें, व्यवहार को अच्छा करें। इसी जिंदगी में, ये जो जिंदगी हम और आप जी रहे हैं, इसी जिंदगी में आपको रिश्ते बनाने होते हैं, तो सही व्यवहार और अच्छी भाषा से आप एक अच्छे रिश्ते बना पाएंगे। इस समय में अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अहंकारी या घमंडी होते हैं, तो जिंदगी में अकेलापन हो सकता है। मीठी भाषा बोलेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, कड़वा बोलेंगे तो लोग दूर भाग जाएंगे। और एक बार अगर आपने किसी को कड़वा बोल दिया, दोबारा फिर आप उसके पीछे रिक्वेस्ट भी करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, तो वो व्यक्ति इतनी आसानी से आपकी जिंदगी में नहीं आएगा या नहीं आएगी। तो आप सोच समझ कर बोलिएगा, नहीं तो जिंदगी में अकेलापन हो सकता है। आप धन लाभ, नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ तो कमाएंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन रिश्ते कई बार पैसों से ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो रिश्तों की कमी हो सकती है गलत भाषा से। आप अपने पुराने कर्जों को उतार पाने में सक्षम होंगे। धन लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा, खेती से लाभ होगा। तभी आप अपने पुराने कर्जे उतार पाएंगे। आपको मित्रों से अपनी दोस्ती को बना कर रखना है, मित्रों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद से दूर रहना है, शत्रुता से दूर रहना है, अपने काम से काम रखना है, बाहर जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बेफालतू के लोगों से दोस्ती यारी नहीं करना है। बार बार अपनी नौकरी या अपने व्यापार को बदलने की ना सोचें, जो चल रहा है उसको चलाते रहिए। सरकार से धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से रिश्ते और बेहतर होंगे। ससुराल से चली आ रही दुश्मनी या जो मतभेद थे वो दूर हो जाएंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी में समझदारी से धन कमाया जा सकता है। ये दीपावली गुरुदेव धन लाभ के योग तो बना रहे हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में कमजोर कर रहे हैं।
उच्च शिक्षा में लाभ, प्रेम विवाह में सफलता, प्रेम संबंधों में लगाव बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में लगाव बढ़ेगा, धन होते हुए भी चिंतित रहेंगे। आपके पास खूब धन होगा, मान लीजिए पर्याप्त धन है, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेगा कि भाई पैसे वैसे ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन आप रोएंगे, अरे कहाँ पैसा है, बैंक खाली पड़ा, भले बैंक में 5 लाख 10 लाख पड़ा होगा, खाली पड़ा है, कोई कमाई नहीं हो रही है, सब कुछ लुट गया, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा होते हुए भी आप रोएंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती और यही सबसे बड़ी कमजोरी होगी। देवगुरु बृहस्पति और माँ लक्ष्मी यहीं से नाराज हो जाएंगे। होते हुए भी आप रोते रहेंगे और आपको वाकई में धन हानि होने लगेगी। तो रोइए नहीं, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए। कोई पूछता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई छोटा सा जवाब दे दीजिए, ठीक है भाई जितना है ईश्वर की कृपा है, लेकिन रोना नहीं है। आपसे कोई कहेगा कि भाई कितना पैसा है, आप कहेंगे अरे कुछ नहीं है, सब खाली पड़ा, तुम कुछ दे दो, मैं तो लोगों से उधार मांगकर जिंदगी जी रहा हूं। इस तरीके की बातें मत करिएगा। नौकरी व्यापार में शानदार मौके आएंगे, कानून क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। सादगी से जीवन नहीं चलेगा। इस समय में देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं सादगी नहीं, थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती दिखाइए, चंचल बनिए और शुभ अवसरों का मौके का फायदा उठाइए। सादा जीवन उच्च विचार नहीं, सादे जीवन उच्च विचार में थोड़ी सी चंचलता लेकर आइए, थोड़ी सी चालाकी लेकर आइए, थोड़ी सी बदमाशी लेके आइए, और ये बदमाशी ये चंचलता ऐसी हो जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, यानी कि किसी का नुकसान ना करें लेकिन फिर भी अपना फायदा निकाल लें। तो आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति इस दीपावली में धन वर्षा कर देंगे। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बड़ों को सेहत को लेकर, छोटे बच्चों को सेहत से ही समस्या होती है, तो उनको भी सेहत का थोड़े माँ बाप ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा और बुजुर्ग एक ही समान होता है, तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ये दीपावली आपको धनवान बनाएगी। नौकरी व्यापार में धन वर्षा, विदेश से लाभ, अचानक से धन प्राप्ति के योग शुभ संकेत बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। अच्छे बैंक बैलेंस से आप आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और अनेक तनावों से आप मुक्ति पा लेंगे, और जो तनाव झगड़े परिवार में चल रहे हैं उनको दूर कर लेंगे। अपने पिता की सेवा करें और अत्यधिक लाभ कमाने का मौका आपको ईश्वर दे देंगे। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। यह वक्त सांसारिक सुख के साथ में धन कमाने वाला होगा, धन की वर्षा करने वाला होगा। सरकारी अधिकारियों से बढ़िया जान पहचान और लाभ होगा। अगर गुरु जन्म कुंडली में मजबूत हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर जन्म कुंडली में गुरु मजबूत नहीं है तो व्यक्ति गुरु घंटाल हो सकता है। कि गुरु घंटाल कैसे होगा? पहले व्यक्ति योग करेगा, फिर उसके बाद भोग करेगा, या भोग करने के बाद योग करेगा, यानी उल्टा सीधा करके सब काम बिगाड़ लेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सही नहीं है और आप उनका इलाज नहीं करते हैं या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो इस समय में गुरु घंटाल भी आपको बना देगा। योग के बाद भोग और भोग के बाद योग वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो इससे बचने के लिए अपने पिता की सेवा करें, हल्दी चंदन का टीका लगाएं, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, और जो भी धर्म स्थान हो वहां पर नतमस्तक होकर मत्था टेकें, तो ही आपको लाभ मिलेगा। और जितनी बातें मैंने आपको बताई, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इन शर्तों के आधार पर यह दीपावली यादगार बन जाएगी और खूब धन वर्षा होगी। गलतियां नहीं करिए, आप बहुत अच्छा पैसा, सुख समृद्धि परिवार में पाने में सफल होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में तकलीफें हैं, बहुत परेशान हैं आप, तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही बताएगी कि आपके अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, और फिर उसका सुधार होगा उपायों से। और सुधार करके इस दीपावली और आगे आने वाले 9 वर्ष को आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस दीपावली आप गलतियां नहीं करेंगे, गलतियों से सीख लेते हुए मां लक्ष्मी का स्वागत करेंगे। नमस्कार। क्या इस दीपावली में आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर सबसे पहले आए और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में आके बस जाए? तो पूजा करें इस साक्षात मां लक्ष्मी के स्वरूप की। ये ना मिट्टी के हैं, ना प्लास्टिक के हैं, ना सोने के हैं, ये हैं
ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष यानी माँ लक्ष्मी और 5 मुखी गणेश रुद्राक्ष यानी भगवान गणेश का स्वरूप, ये ओरिजिनल हैं, ये देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक जो भी चीज़ आपने ली होगी वो किसी इंसान की द्वारा बनाई गई उसकी रचना होगी, लेकिन ये ओरिजिनल है जिसको साक्षात शिव ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और इसके साथ में आपको दिया जाएगा ये श्री यंत्र जो कि ओरिजिनल स्फटिक का है, कांच का नहीं है। और उसके साथ में आपको मिलेगा ये ब्रास का कछुआ, और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूं। जैसे कि ये माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या चीजें हैं, सीप, कौड़ी, कमलगट्टा, चंदन की माला और चरण पादिका, ये सारी चीजें आपको जैसे दिख रही हैं इसी प्रकार से आपके घर जाएंगी। इसके साथ में माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए और गणेश जी को खुश करने के लिए जनेऊ, उसके साथ में ये छोटी सी सुंदर सी आसन के रूप में चुनरी, उसके साथ में धूप बत्ती और बत्ती, ये सुगंधित धूप है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उसके साथ में ये दिया और ये स्पेशल बत्ती जो आप दीपावली की पूजा में जलाएंगे, देसी घी के दीपक में जलाएंगे। इसके साथ में आपको ये खील बताशे जो माँ लक्ष्मी को सर्वप्रिय है, इसके साथ में ये हल्दी की गांठ, इसके साथ में ये सिंदूर जो माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, ये सुपारी, और उसके साथ में ये कपूर आरती करने के लिए, धनिये के बीज, प्रसाद के रूप में मिश्री, और चढ़ाने के लिए अक्षत और लौंग इलायची, और माँ लक्ष्मी को टीका लगाने के लिए हल्दी, केसर और चावल का मिश्रण, इसमें पानी घोल के आप टीका लगाइए, पूरे परिवार को और भगवान को लगाइए। उसके साथ में ये इत्र, और उसके साथ में आपको ये मिलेगा लघु नारियल, और ये यंत्र, जो यंत्र है आपका लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ये आपको मिलेगा एक नजर बट्टू, इसको घर के दरवाजे के बाहर टांग दीजिएगा। पूरे वर्ष भर या सालों साल आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और आपको मिलती रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। इतनी सारी चीजें, टोटल 31 चीजें हो गई। और देखिए इसको आप इस तरीके से बंद करके पूजा करिए, और ये सालों साल चलेंगे, आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, सालों साल चलेंगे ये। जब तक ये संसार है तब तक ये गणेश लक्ष्मी आपके साथ हैं। और इसी प्रकार से आपका जो श्री यंत्र है ये भी सालों साल चलेगा। इसको भी इस तरीके से आप बंद कर दीजिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी तिजोरी में इसको सुरक्षित रखिए, और कुछ ये इस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से देखिए कितना बेहतरीन, सालों साल आप इनकी पूजा करें और आशीर्वाद पाते रहें। और इस प्रकार से ये स्टैंड के रूप में आपको कछुआ भी दिया जाएगा, जिसको भी आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी तिजोरी में रख सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपके घर होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए आएंगी। मिट्टी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, जो भी चीजें हैं वो धातु है, और ये ओरिजिनल जो ईश्वर ने बनाया है ये वो चीजें हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं कभी। और कहते हैं जिसने रुद्राक्ष के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा की वो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता है। तो इस दीपावली आप ये मंगाएं, इनका पूजन करें, और यकीन मानिए सबसे सुंदर दिवाली होगी आपकी और आपके परिवार की। आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। L55 लिखकर आप हमें मैसेज करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें। ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट चांदी में मढ़े हुए छत्र के रूप में है, ओरिजिनल स्फटिक का श्री यंत्र है। आप ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें।